नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के ऐतिहासिक शहर मार्से में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। प्रदेश में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए रीको फास्ट ट्रैक मोड पर काम कर रहा है। राज्य में गोकुल मिशन के तहत 29 जिलों में लिक्विड नाइट्रोजन भंडारण क्षमता बढ़कर 93,000 लीटर हुई। और प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर 1,59,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज फ्रांस के ऐतिहासिक शहर मार्से में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में दोनों नेताओं ने शहर में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। दोनों नेता अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का भी दौरा करेंगे, जो एक प्रमुख वैश्विक पहल है जिसमें भारत और फ्रांस शामिल हैं। फ्रांस में अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका की 2 दिन की यात्रा के लिए रवाना होंगे। प्रदेश में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए रीको तेजी से भूखंड आवंटित कर रहा है। इसी कड़ी में जयपुर के मातासुला औद्योगिक क्षेत्र में सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के लिए एक निजी कंपनी को भूखंड आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना के तहत 1.5 गीगावाट सालाना क्षमता के सोलर पीवी मॉड्यूल का निर्माण किया जाएगा। उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव और रीको के चेयरमैन अजिताभ शर्मा ने बताया कि रीको का उद्देश्य संबंधित कंपनियों को उपयुक्त भूखंड मुहैया कराने के साथ साथ पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से पूरा करना है। उन्होंने कहा कि रीको की ओर से निवेशकों को साथ में लेकर भूखंड आवंटन सहित उनकी सभी जरूरतों को फास्ट ट्रैक मोड पर पूरा करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस नेता और विधायक सचिन पायलट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में व्यापक बदलाव की वकालत की है। आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री पायलट ने कहा कि पिछले कुछ सालों से आयोग की कार्यप्रणाली पर खड़े हुए सवाल से युवाओं का पूरी व्यवस्था से विश्वास उठ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस बारे में बिना समय गंवाए कार्रवाई करनी चाहिए। 1 साल से ऊपर सरकार को हो गया और सरकार अगर चाहती तो बहुत कुछ परिवर्तन ला सकती, लेकिन नए चुनावी भाषणों में बातें बोलना और सत्ता में बैठने के बाद अपनी आंख बंद कर लेना, पुनर्गठन करने में, उसको रीऑर्गेनाइज करने में, उसमें कुछ चेंजेस लाने में या उनके वर्किंग को बदलने में सरकार बिना समय खोए काम कर सकती थी, लेकिन जानबूझ के इसको लटकाया गया। अब जब हाईकोर्ट ये बोल रहा है तो सरकार को मुझे लगता है बिना समय जाहिर करे इमीडिएटली इसमें मूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा और करना चाहिए। श्री पायलट ने राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से फोन टैपिंग के संबंध में दिए गए बयान को भी गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग के मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए। श्री पायलट ने कहा कि किसी भी सरकार में यदि अवैध फोन टैपिंग होती है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य सरकार ने 12 पंचायत समिति की सीमली ग्राम पंचायत की सरपंच संगीता अहीर और उप सरपंच नरेश कुमार को निलंबित कर दिया है। इन दोनों पर मिली भगत से ग्राम पंचायत की जमीन का फर्जी पट्टा बनाकर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। सारे मामले की जांच पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा करवाई गई थी। जिला परिषद सीईओ राजवीर सिंह ने बताया कि जांच के बाद विभाग ने दोनों के निलंबन आदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी कामकाज के लिए सेवाएं देने वाले सभी बैंकों से आगामी 31 मार्च को अपनी सभी शाखाएं खुली रखने का परामर्श जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में अनुरोध किया गया था। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में सभी बैंकों से प्रचार प्रसार करने को भी कहा है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 13 जिलों में लिक्विड नाइट्रोजन के भंडारण के लिए 3000 लीटर के साइलो का आज वर्चुअल लोकार्पण किया गया। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने इसका शुभारंभ करते हुए बताया कि लिक्विड नाइट्रोजन पशु नस्ल सुधार के लिए किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान में काम आता है। इस भंडारण व्यवस्था के लिए राज्य के 16 जिलों में 3,000 लीटर क्षमता के वर्टिकल साइलो पहले ही स्थापित हैं। इस तरह अब राज्य के 29 जिलों में वर्टिकल साइलो की स्थापना हो जाने से लिक्विड नाइट्रोजन की भंडारण की कुल क्षमता 93,000 लीटर हो गई है। पशुपालन मंत्री ने जयपुर जिले के मैत्री कार्यकर्ताओं को इस मौके पर AI किट का भी वितरण किया। श्री कुमावत ने बताया कि जैसलमेर में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन उत्कर्ष जैसलमेर की शुरुआत भी की गई है। झुंझुनू जिले में टीबी रोकथाम के लिए जल्द ही एडल्ट BCG वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत जिला मुख्यालय पर जन जागरूकता के लिए आज नर्सिंग विद्यार्थियों द्वारा रैली निकाली गई। रैली को शहीद पार्क से जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू के CMHO डॉक्टर छोटे लाल गुर्जर ने बताया कि टीकाकरण के लिए 71,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण करवाया है और टीके लगाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। एडल्ट BCG वैक्सीनेशन में राजस्थान में झुंझुनू और भीलवाड़ा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दोनों जिलों को चयन किया गया है। एडल्ट BCG वैक्सीनेशन है 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। इसमें जो पिछले 5 वर्ष से जो टीबी के पेशेंट रहे उनको ये टीका लगाया जाएगा। 60 साल से उम्र के जो भी व्यक्ति हैं वो सारे व्यक्ति इसमें चयनित किए गए हैं। इसमें विशेष रूप से जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनका चयन किया गया है और जो पिछले 1 जनवरी 24 के बाद में जो भी टीबी के पेशेंट आए हैं उनके सभी संपर्क वाले व्यक्ति को इसमें चयनित किया गया है और साथ में जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं और जिनका बॉडी मास इंडेक्स 18 किलोग्राम से कम है उनको इसमें चयनित किया गया है। इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इसमें 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति उनको टीका नहीं लगाया जाएगा और इसमें टीका उन्हीं व्यक्तियों को लगाया जाएगा जो कि पहले से जिन्होंने टीका लगाने के लिए अपनी सहमति दी है। और अब समाचार महाकुंभ से। प्रयागराज के महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर दिन में 12 बजे तक 1,59,00,000 से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना शुभ माना जाता है। अब तक करीब 47,55,00,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। प्रदेश में आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवरों में स्नान किया और मंदिरों में पूजा अर्चना की। मंदिरों में भी आज विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। डूंगरपुर में माघ शुक्ल पूर्णिमा पर बेणेश्वर मेले में भीड़ उमड़ी। बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज के साथ हजारों भक्तों की ओर से पालकी यात्रा निकाली गई। सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम आबू दर्रा घाट पर श्रद्धालुओं ने शाही स्नान किया। सवाई माधोपुर के रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम में अल सुबह से स्नान और दान पुण्य के लिए भारी भीड़ देखी गई। आर्य समाज के संस्थापक और समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धा भाव से याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ भारतीय विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए महर्षि दयानंद के प्रयास देशवासियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि स्वामी जी के विचार युगों युगों तक सभी को राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आज संत रविदास की भी जयंती है। वे 14वीं सदी के महान संत थे। और अब मौसम।
प्रदेश में इन दिनों दिन के समय गर्मी होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हो रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 33 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य औसत से अधिक चल रहा है। फिलहाल राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं। ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 27 से 33 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो रहे हैं। आगामी 48 घंटों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। बारिश की यदि बात करें तो अगले 3-4 दिन मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 16 फरवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। प्रदेश में आज अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 16 घायल हो गए। सिरोही जिले के स्वरूपगंज क्षेत्र में आज ट्रक और ऑटो की टक्कर से 4 लोगों की मौत हो गई। इस भीषण हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आबू रोड रेफर कर दिया गया। स्वरूपगंज एएसआई ने बताया कि सिरोही की तरफ से आबू रोड जा रहे ट्रक में लोहे की भारी मशीन रखी हुई थी। कोदरला के पास ट्रक ने आगे चल रहे ऑटो को टक्कर मार दी। इससे ट्रक के पीछे रखी मशीन केबिन को तोड़कर बाहर आ गई। इससे ट्रक चालक और खलासी की भी मृत्यु हो गई। उधर धौलपुर जिले के मनिया इलाके में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पाली जिले के मांडा गांव के पास मेटाडोर पलटने से 7 लोग घायल हो गए। राज्य मानवाधिकार आयोग विधि विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण विषयों पर 15 दिन का प्रशिक्षण देगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायाधिपति जीआर मूलचंदानी ने आज जयपुर में इस इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विधि संकाय के 52 विद्यार्थियों को चुना गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज फ्रांस के ऐतिहासिक शहर मार्से में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। प्रदेश में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए रीको फास्ट ट्रैक मोड पर काम कर रहा है। राज्य में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 29 जिलों में लिक्विड नाइट्रोजन भंडारण क्षमता बढ़कर 93,000 लीटर हुई। और प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर 1,59,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।